हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक नया प्रोडक्ट और उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आज मैं प्रोडक्ट अनबॉक्स करूंगी कुछ दिनों बाद मैं उसका जेन्युइन रिव्यू फीडबैक वीडियो भी डालूंगी कि एक्चुअल में ये वैसा है या नहीं है जैसा ये क्लेम करता है, कहीं डिसअपॉइंटिंग तो नहीं है, या इसमें क्या अच्छाई है क्या खराबी है। तो मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो या मेरे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो गाइस, ये है पैक और मैं ये खोल रही हूँ। तो इसकी जो ये मेन मशीन है वो ये है। ये देखिए, ये है ये मेन मशीन। यहाँ से जो है वो स्प्रे निकलेगा और ये आप इसको वॉल पे हैंग करने के लिए ये दिया हुआ है, तो आप इसको वॉल पे इजीली हैंग कर सकते हैं। और इसका जो ये है ऊपर, यहाँ देखिए, ये बैटरी का वो बना हुआ है साइन। तो आप यहाँ पे बैटरी, इसमें यहाँ पे देखिए ये जो निकल गया है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और ये देखिए बैटरी के लिए, ये देखिए यहाँ पे ये जगह दी हुई है, एक पेंसिल सेल लगेगी इसमें। तो एक ये पेंसिल सेल की जगह हुए है। और यहाँ पे आप ये जो दिख रहा है ये है कि आपका टाइमर है कि आपको कितनी कितनी देर में इससे स्प्रे चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है ये है सबसे कम, फिर है थोड़ा उससे ज्यादा, तो टोटल चार इसकी वो है फ्रीक्वेंसी कि आप कितनी कितनी देर में इसको चाहिए। तो सबसे कम है, फिर उसके बाद एक ये मैंने किया ज्यादा, फिर एक ये किया उसके ज्यादा, फिर एक सबसे ज्यादा है। तो ये मैं देख लूँ इसको, चार बार हो भी रहा है, फिर देख, 2 3 एंड 4 या। तो आप इसे सेट कर सकते हैं आपको जितनी देर में स्प्रे चाहिए। तो यहाँ पे बस टाइमर का है, और एक ये टाइमर का है और एक ये पेंसिल सेल का ऑप्शन है। तो और इसको ये क्लोज करने के लिए ये इसको ऐसे लगाएंगे और ऐसे ये ऐसे बंद हो गया। और इसमें मशीन में नीचे की साइड जो है ये ये देखिए, ये अंदर से मशीन ऐसे है। तो अंदर से तो मैंने दिखा दिया आपको ये। और ये जो है इसका ये पार्ट है, तो यहाँ पे जो है इसका वो रिफिल लगेगा, मैं अभी वो इसमें दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट जो है ये देखिए, तो गाइज ये है इसका रिफिल। और इस पे लिखा हुआ है एयरबैग अप टू 70 days ऑफ फ्रेशनेस, 24/7 ऑर्डर स्टॉप टेक्नोलॉजी। एंड जो इसका फ्रेग्रेंस का वो है लेमन एंड ऑरेंज ब्लॉसम। और नीचे लिखा है ऑटोमेटिक स्प्रे रिफिल। तो ये है इसका रिफिल। तो चलिए लगाते हैं इसको मशीन में और देखते हैं कि कैसे है। तो गाइज, ये स्प्रे को हम लोग इसमें लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा है, इसमें इसमें आपको एक चीज़ मैं और ये दिखा देती हूँ। ये इसमें आपको जो पेंसिल सेल लगना है मशीन में, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। तो ये इसमें आपको एक सेल दिया हुआ है पैक में ऑलरेडी, तो आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार इन्होंने दे दिया है ये। तो चलिए हम इसको पहले लगा लेते हैं। तो ये हमने सेल ले लिया है और इसको यहाँ पे जब मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये लगेगा। तो हम लोग इसका जो ये प्लस साइड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस साइड, वो हम लोग इधर साइड लगाएंगे। तो ये हमने इसमें ये देखिए ये लगा दिया है। तो अब ये तो रेडी हो गया है इसको लगाने के लिए। तो हमने जैसे कि आपको बताया था, ये ऐसे करके ऐसे, ये वाला तो ओ चलने लगा आई थिंक। मैं इसको कर दिया है। बस मुझे एक चीज इसमें, आई थिंक ये 3 होगा।
ओह सॉरी। हाँ, इस तो मैं इसमें बता रही थी कि इसमें 3 लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी या 3 लेवल ऑफ वो जो फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार स्प्रे करेगा, तो वो 3 है। मैंने गलती से आपको 4 बता दिया था क्योंकि इसमें जो 4 मतलब सबसे पहले जो डॉट लिखी हुई है वो ऑफ का साइन था और मुझे लगा ये भी वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट करने का फर्स्ट पॉइंट है और मुझे लगा ऑफ का कोई और स्विच होगा, बट नहीं, जो फर्स्ट है वो ऑफ का स्विच है, मतलब ऑफ वाला है। उसके बाद आप करोगे तो फर्स्ट लेवल ऑफ स्प्रे आएगा थोड़ी देर में, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो फर्स्ट पे जो है वो जल्दी जल्दी आएगा एंड आई थिंक फर्स्ट पे देर से आएगा। मुझे खुद थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें बस बना हुआ है कि फर्स्ट पे जो लीफ है वो छोटी सी है, उसके बाद थोड़ी बड़ी लीफ है, अगर आपको दिख रहा हो ये देखिए। और सो मेरे हिसाब से यही होगा कि जो सबसे पहली वाली सबसे छोटी लीफ है उसमें जो है कम इंटरवल में जो है वो स्प्रे होगा आई थिंक, जैसे कि 9 सेकेंड या अगर मिनट्स में है तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है कि कितने टाइम इंटरवल में, मतलब हाँ कि जल्दी जल्दी होगा। और जो सबसे लास्ट वाली लीफ है उसका ये मतलब होगा कि काफी ज्यादा इंटरवल पे होगा, कि जैसे फर्स्ट वाला अगर सेकेंड्स में ले तो 15 सेकेंड, उसके बाद वाला जो है वो 10 मिनट आई गेस, उसके बाद वाला 20 मिनट, तो उस हिसाब से होगा। मैं अभी चेक करके इसका बताती हूँ कि क्या टाइम ऑफ इंटरवल है। तो फिलहाल के लिए हमने इसमें सेल लगा दी है और ये इसको क्लोज कर देते हैं, फिर रिफिल लगाने के बाद इसको ऑन करेंगे। तो ये रिफिल जो है इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो ये देखिए रिफिल को हमने खोल लिया है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। इसके लिए हम जो रिफिल है वो इसको इसमें ऐसे आई थिंक ये प्लेस करना है। तो देखिए मैंने इसको ऐसे लगा लिया है और फिर इसके ऊपर जो मशीन है ये हम लोग लगाएंगे। तो इसका जो ये नोजल है, तो इसका जो ये नोजल है ये जो है ऐसे सेट करना है कि वो यहाँ पे प्लेस करे, ताकि फिर वो जब भी स्प्रे होगा तो यहाँ से निकलेगा। तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका है, ये आप इसको यहाँ ये देखते रहिए और इसको ये रिफिल का जो ये सेंटर वाला है ये इसको यहाँ ले जाइए और आप देखते रहिए कि यहाँ जब ये यहाँ से दिखने लगे, देखिए नोजल आपको ये दिख रहा होगा, दिखने लगे तो मतलब आपने सही से किया है। अब आप इसको नीचे वाला आपको इसको घुमाना पड़ेगा ताकि ये लॉक हो जाए। तो इसको मैंने देखिए घुमाया और ये देखिए 3 लाइंस मिल गई हैं, मतलब स्ट्रेट है एकदम अलाइंड है। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि मतलब ये लॉक हो गया है। तो अब ये रेडी है यूज होने के लिए। और इसका जो ऑन का है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं आपको जब ज़रूरत हो। और फिर ये अपने जो भी आप फ्रीक्वेंसी सेट करोगे उसके हिसाब से ये स्प्रे करता रहेगा। तो आप इसको कहीं भी आप रख सकते हो और आप इसको वॉल पे हैंग भी कर सकते हो। तो आप इसको जैसा कि मैंने बताया आपके टेबल पे अपने रख सकते हो, अगर आपको बेडरूम में रखना है, किचन में रखना है, कहीं भी रखना है। और या तो आप बाथरूम में भी रख सकते हो और इसे हैंग, मतलब अगर कहीं भी आपको रखना है, मतलब आप हैंग, 2 ऑप्शन है, हैंग करना या आप टेबल पे अपना रख सकते हो। तो ये हो गया कि इसको कैसे सेट करना है, कैसे ऑन करना है। अब चलिए कुछ इसके बॉक्स पे चीजें लिखी हुई हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि इसके लिए अगर कुछ प्रिकॉशंस वगैरह या कैसे यूज करना है, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको पढ़ के ही बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको रिफिल डालने से पहले जो आप इंसर्ट करते हो इस मशीन में, तो आपको पहले उसको चेक कर लेना है कि ऑफ पोजीशन में है या नहीं है, तभी आप इसमें रिफिल इंसर्ट करें। फिर लिखा है कि डायरेक्ट द डिवाइस अवे फ्रॉम द फेस बिफोर स्विचिंग ऑन, कि आप अपने फेस के सामने मत रखिए क्योंकि फिर वो स्प्रे आपकी आंखों में जा सकता है। और लिखा हुआ है कि व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन द डिवाइस विल बी ऑटोमेटिकली स्प्रे आफ्टर 15 सेकेंड। तो आपका जो ऑटोमेटिक वाला है वो 15 सेकेंड के इंटरवल पे स्प्रे करेगा। फिर लिखा है प्रिकॉशन के लिए कि सिर्फ इसमें आपको एयरविक का जो रिफिल है वही यूज कर सकते हैं आप, और मार्केट में जो है वो नहीं यूज कर सकते। तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस आते हैं एयरविक के, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। फिर लिखा है कि वही इंसर्ट करने से पहले आप स्विच ऑफ कर लें और उसके बाद कि हीट के सामने या फिर जैसे गैस के आस। फिर इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको डू नॉट प्लेस नियर और ऑन सोर्स ऑफ हीट नेकेड फ्लेम,
sparks ignition or any electrical equipment or direct sunlight or any other place of temperature exceeding 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसे कहीं गैस के पास या कहीं भी मतलब जहाँ पे भी 50 डिग्री से ज़्यादा की हीट हो वहाँ पे आप ये नहीं रखेंगे। और अगर आप एक हफ्ते से ज़्यादा इसको है कि नहीं जब यूज़ कर रहे हैं कि आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो अगर आप एक हफ्ते का आपको लगता है कि आप नहीं यूज़ करने वाले हो तो आप इसको जो है टर्न ऑफ कर दीजिए और हो सके तो बैटरी भी इसकी निकाल दीजिए। और इसको आप चिल्ड्रंस पेट से अलग मतलब दूर रखिए। और ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर इसमें बैटरी यूसेज का दिया हुआ है। तो आपको मैंने मेन मेन जो चीज़ें थी वो आपको पढ़ के इसमें बता दी है। तो ये था आज का जो अनबॉक्सिंग, मैंने मोस्टली आपको करके दिखा दिया है और उसके बाद क्या कहते हैं पढ़ के भी बता दिया इसमें जो जो लिखे हुए थे प्रिकॉशंस। और अब मैं आपको इसको कहीं अपने बाथरूम में या लिविंग रूम में कहीं रख के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे स्प्रे करता है, तो आपको लाइव भी आप देख लोगे, पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको कहीं पे रख के, या मैं वैसे यहीं पे भी दिखा सकती हूँ, तो चलो आपको यहीं पे दिखाती हूँ। मैं इसको ऑन करती हूँ। तो चलिए मैं इसको ऑन करने वाली थी, तो दूर से ही थोड़ा करती हूँ ताकि आपको फिर दिख दिख जाएगा। वेट करती हूँ फर्स्ट स्प्रे आने का। कितनी देर में आएगा? हाँ, आप लोग को शायद दिखा हो स्प्रे हो गया फर्स्ट टाइम। तो चलिए मैं ऑफ करके देखती हूँ कि रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में कि नहीं। मैंने ऑफ कर दिया है। तो मैंने चेक कर लिया है कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, तो हो गया है। और तो ये था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो। और आप लोगों को ये प्रोडक्ट और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्पेशली आपका फीडबैक, कुछ भी आपको जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है कि मेरे वीडियो में हो सकता है तो ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं अभी सोचती हूँ कि इसको कहाँ पे रखना है। बेड मतलब मैं या तो रूम में रखूंगी या फिर वॉशरूम में। तो मोस्ट प्रोबेबली वॉशरूम में जाएगा। तो मैं आपको इसका जो फीडबैक मतलब रिव्यू है कि अभी तो मैंने इसका कैसे यूज करना है, कैसे वर्किंग पूरा ये मशीन कैसे वर्क करती है वो सब दिखा दिया है। बट जेन्युइन जो रिव्यू है कि जैसा कि इसमें लिखा है कि अप टू 70 डेज करेगा वर्क की नहीं, और इस कैसी मशीन है मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो मैं आपको जेन्युइन रिव्यू जो है उसका भी वीडियो अपलोड करूंगी कुछ दिन यूज करने के बाद। तो टिल देन बाय बाय। और अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिएगा। तो चलिए बाय बाय।